भदौरिया जी, एंडिंग कमेंट्स। देखिए, एक बात, एक सुधांशु जी, लेकिन आपको मैं धन्यवाद दूंगा, आपने एक बात बहुत अच्छी बोली कि 35-35 साल से एक पार्टी के परिवार के लोगों को जनता चुन रही है। अच्छी बात है ना। देखिए, जनता आशीर्वाद दे रही है ना। समाजवादी पार्टी को कौन आशीर्वाद दे रहा है? पेन से तो साइन होता नहीं है, लोकतंत्र में तो जनता आशीर्वाद देती है। जनता लगातार जिताती आ रही है। आप कह रहे परिवारवाद, परिवार तो होगा ना, जहां परिवार होगा वहां परिवारवाद है। जहां आपके पास परिवार है तो वहां आपके पास परिवारवाद है। परिवार तो होना तो गर्व की बात होती है भैया। चाचा, मौसा, नाना, फूफा, बेटा, बेटी, तो परिवार होगा तो गर्व की बात है। ऐसे ये कोई बुराई की बात तो है नहीं। जहां आपके यहाँ जिनके पास परिवार है उनके बच्चे देख लीजिए, अनुराग ठाकुर से लेके, सिंधिया फैमिली से लेके, राजनाथ सिंह से लेके, आदरणीय कल्याण सिंह से लेके, और जो अपने एलआई दल है, चाहे अपना दल हो, चाहे वहां पे राजभर जी हो, चाहे आप शिवसेना के साथ हो, सबके परिवार के लोग ही है ना। चौटाला जी के साथ भी आपने सरकार बनाई, टीडीपी के साथ भी आपने सरकार बनाई थी, अकाली दल के साथ भी आपने सरकार बनाई थी। सब तो परिवार की ही पार्टी तो मानी जाती है आपके हिसाब से। इनके साथ तो सरकार बना ही चुके हो आप। तो सवाल यह है कि आप अपनी सुविधा के अनुसार परिवार डिसाइड करते हो, ये चिंता की बात है। इसलिए आप एक चीज मान के चलिए, उत्तर प्रदेश में जो आप बता रहे थे, आप तमिलनाडु की बात करेंगे, आप हिमाचल की बात करेंगे, तेलंगाना की बात करेंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश में नहीं बताएंगे कि इनकाउंटर के लिए काउंटर वाला इनकाउंटर तो पहली बार देखने को काउंटर वाला इनकाउंटर। प्रियंका जी कह रहे थे कि प्रियंका जी नहीं, 2 सेकंड। और आप कह रहे थे कि शराब की नीति में सब जेल गए। अरे प्रभु, सरकार जिसको चाहे उसको जेल भेज देती है, आप भी जानते हो। एफआईआर होना, जेल भेज देना सरकार के हाथ में होता है सुधांशु जी। किसी पे भी हो सकता है, लेकिन कोर्ट से न्याय मिलता है ना बाद में, लेकिन समय लगता है। इसलिए सरकार अपनी ताकत का दुरुपयोग कर रही है। प्रियंका भारती, थैंक यू। प्रियंका भारती, एंडिंग कमेंट्स। प्रियंका जी अभी त्रिवेदी जी बोल रहे थे कि ये जेल गए, ये घोटाला किया। अभी रंगनाथ मिश्रा तो याद होंगे ना, बसपा के लीडर, 5 करोड़ से ज्यादा एसेट की बात कर रही थी। ईडी उनको पकड़ने के लिए गई 2019 में, 20 में उन्होंने भाजपा ज्वाइन किया और फिर 22 में उनको क्लीन चिट मिल गई। तो इसके बारे में बात ही नहीं करते। अब यादवों की बात कर रहे थे, लीडरशिप की बात कर रहे थे। आरएसएस में पता है ना, पिछले सालों से आज तक एक भी दलित कोई हेड नहीं बन पाया है, कोई नहीं बन पाया। चित्पावन ब्राह्मण आप भी नहीं बन पाएंगे। त्रिवेदी जी, द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी, कोई नहीं। वहां भी चित्पावन देखा जाएगा। तो जहां से आ रहे हैं वहां जाकर के क्रांति कीजिए, बदलने की बात कीजिए। समाजवादियों के ऊपर तो हाथ न लगाइए, वरना कहीं के नहीं रहेंगे आप लोग। हम लोग तो नारा ही लगाते हैं, जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, और उसका भी अभी आपको समय देखने को मिलेगा। कमजोर हुए हैं आप लोग और खत्म भी हो जाएंगे अगर हमारा अधिकार मांगने की कोशिश करेंगे और हर जगह से आरक्षण को आप समाप्त करने की कोशिश करेंगे, कॉन्शियसली। ओके प्रियंका जी। संजीव झा जी, एंडिंग कमेंट। संजीव जी, सुधांशु जी, एंड देन योर काउंटर फाइनल। संजीव जी, देखिए, मैं बार बार एक बात कहूँगा कि अभी मैं सुन रहा था कि कांग्रेस का वोट कटेगा, इसका वोट कटेगा। एक बात बताइए, दिल्ली में हम चुनाव लड़ रहे थे भाई, 32 सीट भारतीय जनता पार्टी की थी और 3 पे सिमट गई थी। किसका नुकसान हुआ था? तो मुझे लगता है कि मैं बार बार एक बात समझिए, हमने चाहे दिल्ली हो या पंजाब हो या और अन्य कई स्टेट हो, जहाँ लोग मुझे वोट कर रहे हैं वो उम्मीद को वोट कर रहे हैं। और वोटर, आप ये अहंकार में कोई भी पार्टी ना रहे कि ये सेक्शन हमारा और किसी का नहीं रहेगा। मुझे लगता है कि जनता, इस देश की डेमोक्रेटिक जो वैल्यू बहुत मजबूत है, तो जो उम्मीद देगी जनता उसके साथ खड़ी रहेगी। हमने उम्मीद दिया, हमारे साथ लोग खड़े रहे हैं और इसीलिए मैं से मैंडेट मिला है। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि जब मैं जा रहा हूँ हरियाणा में, तो हम हरियाणा के एक एक घर जाके लोगों को कह रहे हैं कि आपके बच्चों को भी अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। पता लग जाएगा संजीव जी, क्वालिटी स्वास्थ्य की सुविधा किसके कितने कट रहे हैं, सब पता लग, फ्री मिलनी चाहिए, पॉइंट टेकन, मिलनी चाहिए, रोजगार के अवसर मिलने चाहिए। ओके, सुधांशु त्रिवेदी, फ्रॉम अनुराग भदौरिया टू संजीव झा, और प्रियंका जी की भी बात सुनी आपने। फाइनल काउंटर सुधांशु जी। देखिए, अनुराग जी को ध्यान ही नहीं रहता, कहते 35 साल से जनता आशीर्वाद दे रही थी। भैया 1989 दिसंबर में भाजपा के समर्थन से चुन के आए थे। उसके बाद जब हम लोगों ने समर्थन वापस ले लिया तो कांग्रेस का समर्थन लिया, और 93 में मिले मुलायम काशीराम आए थे। कहाँ आपको बहुमत मिला था? एक बार मिला 2012 में, और मिला मुलायम सिंह जी के नाम पे, और जैसे ही परिवारवाद किया अगली बार बना दिया अखिलेश जी को, अगली बार 57 पे आ गए। कहां जनता ने आशीर्वाद दिया मेरे भाई? हवा में मत बोला करिए, जो यथार्थ है वो बात बोला करिए। वो सबको ये बात पता है। और आप एक ऐसी पार्टी है जो भाजपा, कांग्रेस, कम्युनिस्ट, बसपा सबसे समर्थन ले चुका है। ऐसा कोई बचा नहीं जिसको सपा ने ठगा नहीं। और मैं प्रियंका जी से कहना चाहता हूं, भाई देखिए, आपने तो मैंने गिना दिया, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। तो अब मैं बताना चाहता हूं, सुनिए, उत्तर भारत में हमने पिछड़ी जाति के जितने केवल सीएम और डिप्टी सीएम बनाए हैं। आपके राज्य में सम्राट चौधरी जी, रेणुका जी, तारकेश्वर जी और सुशील मोदी जी, 4 डिप्टी सीएम, चारों अलग अलग जाति के। उत्तर प्रदेश में
कल्याण सिंह जी सीएम रहे और केशव प्रसाद मौर्य जी 6 अलग अलग। अब आइए मध्य प्रदेश में 4, उमा भारती जी, बाबूलाल गौर जी और शिवराज सिंह चौहान जी और मोहन यादव जी। कुल मिला के हमने 10 सीएम और डिप्टी सीएम बनाए, पीएम को जोड़ लीजिए 11। इसमें से 9 अलग अलग जातियों के हैं। संख्या भारी दिखाइए, वहां जात तो छोड़िए, परिवार ही भारी है, बाकी सब संख्या किनारे है, बाकी की कहीं कोई गिनती नहीं है। और संजीव झा जी ने जो कहा, मैं संजीव झा की बात के सहमत हूं ऐश्वर्य जी। ये आरोप तो इसलिए है, तो सपा ने भी और राजद ने भी कांग्रेस का वोट बैंक खाया था ना, ये तो सेम वोट बैंक के लिए है ना, वो वाला वोट बैंक, वो फैक्टर जिसने इंडिया गठबंधन को जोड़ा था, जो बहुत मजबूत, जिसको बताया जाता है ना मकान देखो, न शौचालय देखो, न आयुष्मान भारत देखो, केवल मजहब को देखो। और उसी के लिए छटपटाहट है कि वोट काटेंगे। तो इनको गीता का ज्ञान समझना चाहिए इन तीनों दलों को। जैसे जो कल कांग्रेस का था आज सपा का है, कल कांग्रेस का था आज राजद का है, कल कांग्रेस का था आज दिल्ली में आपका है, कल किसी और का होगा। क्यों उससे इतना मोह रखते हो? जो कल किसी और का था आज तुम्हारा है, कल किसी और का होगा। इसलिए उसके चक्कर में मत पड़ो। वोट काटते रहेंगे, छांटते रहेंगे और अपना अपना वोट बांटते रहेंगे और सत्ता में आने के बाद अपनों को मलाई बांटते रहेंगे। जो हरियाणा में इनके असंध के विधायक ने कहा है पहले अपना घर भरेंगे, कहा देखिए पहले अपना घर भरेंगे फिर रिश्तेदारों का घर भरेंगे। ये हरियाणा में कांग्रेस के विधायक शमशेर सिंह ने बोला है। और सुनिए, जो नीरज कुमार हैं इनके विधायक के प्रत्याशी कांग्रेस, वो क्या बोले, अरे हुड्डा सरकार आएगी ना, बस तुम मुझे रोल नंबर ला के देना, उसके बाद पर्ची से सीधा नौकरी लगेगी। वही जो होता था सपा के शासनकाल में, पर्ची और खर्ची, इससे नौकरी लगेगी। संजीव जी समय कम है, आपने सबको सुना, अभी आपको तय करना है कौन सा आपके लिए बेहतर है, कौन सा आपके लिए बेहतर है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, थैंक यू वेरी मच।